अस्ते, अपरिहार्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का। किसी एक समाज ने आज तक इन पांचों को दिया जरूर, लेकिन कभी पालन नहीं किया, कड़ाई से पालन नहीं किया, ईमानदारी से पालन नहीं किया। इसीलिए मैं एक बात आप लोगों के बीच कहता हूं कि आप दुनिया में कहीं भी घूम कर आ जाइए, अब इस उत्सव को महोत्सव में बदलिएगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, आप दुनिया में कहीं भी घूम कर आ जाइए, आप मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, इजराइल, तुर्की, सीरिया, सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, मंगोलिया, ताइवान, मिस्र, जॉर्डन, म्यांमार, मोरक्को, मॉरिशस, अल्जीरिया, नाइजीरिया, नामीबिया, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, रूस, स्पेन, यूक्रेन, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, सूडान, मोनाको, मैक्सिको, इटली, ब्राजील, अर्जेंटीना, यूएई, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज से होते हुए पूरे विश्व में घूम कर आ जाइए, आपको जैन समाज से, जैन संप्रदाय से, जैन धर्म से महान धर्म नहीं मिलेगा। हाय हाय, किसी के हाथ खाली ना गए हो, मैं उनको विशेष प्रणाम करता हूं। अगले की जितनी उम्र ने इतने देशों के नाम गिना दिए, बजाओ भाई जरा जोरदार तालियां। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, आप सबके हंसते मुस्कुराते चेहरों को प्रणाम करता हूँ। जब मैं अपने सामने में अपने बड़े बुजुर्गों को हंसते हुए देखता हूँ, मुस्कुराते हुए देखता हूँ, इस तनाव के दौर में, टेंशन के दौर में जब हंसते हुए देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं विशेष रूप से आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। चहलकदमी इधर उधर बनी हुई है, बच्चे भी घूम रहे हैं, बच्चों का क्या ही कहना सर, आजकल बच्चे नहीं सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। नहीं सर, आप हंसने वाली बात नहीं, मैं आपको एकदम सत्य बता रहा हूँ। मैं अपने भतीजे से कहा, बेटा इस बार एग्जाम में तुम्हारे 95% मार्क्स आने चाहिए। उसने कहा चाचा आप टेंशन मत लो, इस बार एग्जाम में मेरे 100% मार्क्स आए। मैंने कहा बाप से मजाक करता है बे? उसने कहा शुरू किसने की? बाबूजी आप विश्वास करिए, वही मेरा भतीजा जो है वो स्कूल से इस क्लास टेस्ट में फेल हो गया। वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के अपने पापा के पास आया। जैसे ही पापा देखे बोले कि नालायक, आज के बाद तुम मुझे बाप मत कहना। बच्चा बोला पापा आप गलत समझ रहे हैं, स्कूल टेस्ट में फेल हुआ हूं, डीएनए टेस्ट में नहीं। सीधे बाप पैदा हो रहे हैं, सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, मेरा वही भतीजा जो है कि स्कूल से आया, बहुत थका हारा नजर आ रहा था। तो मैंने उसको कहा, थोड़ा मोटिवेट करते हुए मैंने उससे कहा कि बेटा आजकल तो बहुत पढ़ाई कर रहा है, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, अच्छा बता बड़े होकर के क्या बनना चाहता है? उसने कहा चाचा मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। मैंने कहा साइंटिस्ट बन के क्या खोज करेगा? उसने कहा पहले आप ये क्लियर करो कि खोज करना है और आविष्कार करना है। मैंने कहा खोज और आविष्कार तो एक ही होता है। नितिन सर खोज और आविष्कार तो एक ही होता है ना? नहीं नहीं, बच्चे की इंटेलिजेंस देखिए, आजकल बच्चे भी सीधे बाप पैदा होते हैं। मैंने कहा खोज और आविष्कार तो एक ही होता है। उसने कहा नहीं नहीं बिल्कुल अलग होता है। मैंने कहा एग्जांपल बता। उसने कहा देखो मेरे पापा ने मेरी मम्मी की खोज की थी। तालियां बजाओ आप लोग। आजकल बच्चे ही सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। पहले बालकों में नौकरी करने से पहले एक स्कूल में पढ़ाता था। जब मैं पढ़ाता था तो एक कक्षा 6वीं में जैसे ही गया, एक बच्चा पीछे से खड़ा हुआ। उसने कहा कि अद्भुत, अलौकिक, शानदार। मैंने उसको खड़ा कराया। मैंने कहा क्यों भाई, अलौकिक का मतलब क्या होता है? उसने कहा सर जिस स्थान पर लौकी की सब्जी नहीं बनती उसी स्थान को अलौकिक कहते हैं। मैंने कहा तुम मुझे बेवकूफ समझता है? उसने कहा समझने की क्या जरूरत है, आप तो दिख ही रहे हैं। मैंने कहा फालतू बात मत कर, तू ये बता इतिहास के बारे में क्या जानता है? सर बच्चा कमाल का था, बहुत कमाल का था। उसने जवाब दिया कि सर इतिहास के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। 3 साल पहले कालू की दीदी मोहन के भैया के साथ भाग गई थी। 2 साल पहले सरपंच का बेटा एक महिला से छेड़छाड़ के चक्कर में अंदर जा चुका है।